ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 मई 2022। मई मास का 5वां दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो। तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। को भगवान ने कहा है कि तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। तुम्हारे राज्य में नहीं है कौन? रावण। तो जब रावण नहीं तो तुम्हें दुख तकलीफ नहीं। तो तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता। है ना, भगवान ने गारंटी की है। तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता। कहते हैं ना, इसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे परेशान कर दिया, इसकी वजह से मैं दुखी हूं। ये सब रावण है। ये सब रावण की वजह से है। आप श्रीमत पर हो तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। नहीं, वंडरफुल बात है नहीं? सोचो, भगवान कहते तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। तो दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। आज का प्रश्न, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? मैंने ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? उत्तर, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है। अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल, इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते, जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं।
जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। ठीक। इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? उत्तर, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। ओके ओके। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास? आए? बच्चे आए हैं बाप के पास। बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ ही नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकारी बेअद बाप के पास। उनका नाम शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है, उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता। शिव बाबा का अपना शरीर नहीं, उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता। बताओ, या दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को मार डालते हैं। गांधी को मारा क्योंकि उनको तो शरीर था। बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं। बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं। मारना चाहेंगे वह भी उसको जिसमें प्रवेश करता हूं। आत्मा को तो कोई मार काट नहीं सकते। तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही राज्य भाग्य देता हूं। उन्हों के राज्य भाग्य को कोई जला नहीं सकता, न पानी डुबो सकता किसी भी हालत में। ओके। आपका राज्य भाग्य कोई जला नहीं सकता, पानी डुबो नहीं सकता किसी भी हालत में। तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो? आए हो अविनाशी राजधानी का, जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे न सके। वहां तकलीफ देने वाला कोई होता ही नहीं। तकलीफ देने वाला है रावण। रावण को 10 शीश भी दिखाते हैं, सिर्फ रावण दिखाते हैं, मदोदरी नहीं दिखाते। रावण की पत्नी दिखाते हैं ना, बस नाम नाम है। रावण दिखाते हैं, मदोदरी नहीं दिखाते। सिर्फ नाम रख दिया कि रावण की स्त्री थी। तो यहां रावण राज्य में तुमको तकलीफ हो सकती है, वहां तो रावण होता नहीं। बाप तो है निराकार, उनको कोई मार काट नहीं सकता। तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको शरीर होते भी कोई दुख दे ना सके। तो ऐसे बाप की मत पर चलना पड़े। बाबा ही ज्ञान का सागर है और कोई ये ज्ञान दे ही नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, नहीं, ऐसा नहीं है ना। अगर नाभि कहे फिर तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। ऐसा तो नहीं, शिव बाबा के पास नाभि ही नहीं तो नहीं। क्या कहते हो? अगर नाभि कहें तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। तुम भी शिव की नाभि से निकले हो। ओके। बाकी चित्र तो सब रोंग है। एक ही बाबा राइटियस है, रावण अनराइटियस बना देते हैं। ये खेल है। इस खेल को तुम ही जानते हो। कब से रावण राज्य शुरू हुआ, कैसे मनुष्य गिरते गिरते गिरी गए, ऊपर कोई चढ़ भी ना सके। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते वे और ही जंगल में डाल देते हैं, क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं है बाबा के घर और स्वर्ग का।
जो भी गुरु आदि है सब है हठ योगी, घर बार छोड़ देते हैं। हठ योगी है ना, घर बार ही छोड़ देते हैं। बाबा छुड़ाते नहीं है। छुड़ाते हैं बाबा? घर बार छुड़ाते हैं? छुड़ाते? बाबा नहीं छुड़ाते। कहते हैं पवित्र बनो। कुमार और कुमारी पवित्र है। द्रौपदी पुकारती है कि बाबा हमको बचाओ, हम पवित्र बनकर कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं। कन्याएं भी पुकारती है। माँ बाप तंग करते हैं, मारते हैं कि शादी करनी ही होगी। पहले माँ बाप कन्या के पांव पड़ते हैं, क्योंकि खुद को पतित और कन्या को पावन समझते हैं। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन हो। अब बाबा कहते हैं कुमारियां पतित ना बनो, नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा। तुमको अपने को बचाना है। बाबा आए ही है पावन बनाने। कहते हैं स्वर की बादशाही का वर्षा देने आया हूं। सुना? लेनी है? लेनी है, इसलिए पवित्र बनना पड़े। पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे। स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में तो बहुत मौज है, हीरे ज्वारातों के महल है। वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए, करना चाहिए ना। अच्छा, कृष्ण को प्यार करते फिर राधे को क्यों गुम कर दिया है? कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण को झूला झुलाते हो, ओके, झुलाते हो। माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, राधे को नहीं। और फिर ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है उनकी इतनी पूजा नहीं है। जगत अम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं। देखो कैसा बनाया हुआ है। जो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, आदि देव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जानते हो वह ब्राह्मणी है। वह कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है, ना कोई 8 भुजाएं हैं। मंदिर में 8 भुजाएं दिखाई है। अब बाप कहते हैं माया के राज्य में झूठ ही झूठ है। 8 भुजाएं आपको है क्या? किसी को लगी हुई हो तो बताओ, है किसी के पास? 2 ही हैं, इतनी बहुत है। 2 से भी पूरा काम कर लेते हैं ना। कोई 8 भुजाएं हैं, ठीक है। मंदिर में 8 भुजाएं दिखाई। बाप कहते हैं माया के राज्य में झूठ ही झूठ है। एक बाप ही सत्य है जो सच बताते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा तो तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गए हो। कैसे कैसे वो जब कथा सुनाते हैं कैसे रोते हैं। अब मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते जब झाड़ की जड़ी भूत अवस्था होती है तब कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं कच्छ मच्छ अवतार वारे अवतार नहीं लेता हूँ। क्लियर? मैं कच्छ मच्छ अवतार वारे अवतार नहीं लेता हूँ। मैं कण कण में नहीं रहता हूँ। तुम आत्माएं भी कण कण में नहीं जाती हो ना, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो खुद के लिए तो, और मेरे को कहते कण कण में, मैं कैसे जाऊंगा? मनुष्य के लिए कहते हुए जानवर भी बनते हैं। मैं तो अनेक योनियां हैं, गिनती कर ही नहीं सकते हैं। बाप कहते राइट बात, अब मैं तुमको समझाता हूं। अब जज करो, 84 लाख जन्म सत्य है या झूठ? बताओ, झूठ है सत्य है? झूठ है ना। इस झूठी दुनिया में सच कहां से आया? सच तो एक ही होता है। बाप ही आकर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। माया ने सबको असत्य बना दिया है, बाप आकर सबको सत्य बनाते हैं। अब जज करो, राइट कौन? तुम्हारे इतने गुरु गोसाई राइट या एक बाप राइट? एक राइटियस बाबा ही राइटियस दुनिया की स्थापना करते हैं। वहां बेकायदे कोई काम होता ही नहीं। वहां किसको विष नहीं मिलता,
तुम जानते हो हम भारतवासी बरोबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए हैं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावनौ, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित है। तब तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूजते हैं ना। भारत में ही पवित्र राजाएं थे, अब अपवित्र हैं, पवित्र को पूजते हैं। अब बाबा आकर तुमको महाराजा महारानी बनाते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाकी 8 भुजा वाला, ठीक है, 8 भुजा वाला तो कोई है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं हैं। चित्रों में फिर नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। नारायण सांवरा, लक्ष्मी गोरी। तो चित्रों में फिर नारायण को सांवरा और लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। अब एक पवित्र एक अपवित्र कैसे हो सकता है? समझ में आया कि उनको सांवरा दिखाया तो पवित्रता का साइन है ना, उनको गोरा दिखाया वो पवित्रता का साइन। तो एक पवित्र एक अपवित्र कैसे हो सकता है? तो चित्र झूठे हुए ना, हुए ना। अब बाप समझाते हैं, राधे कृष्ण दोनों गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठ दोनों सांवरे हो गए। एक गोरा एक सांवरा तो हो न सके। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते हैं? तो आज तो पूरा हिसाब बता दो, 2 भुजा 8 भुजा, ये गोरा और सांवरा, ये पूरा खेल बता दो। ये फर्क क्यों रखा है? बताओ, ये क्यों फर्क रखा? जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, तुम फिर काम चिता पर क्यों बैठते हो? बच्चों को भी ये पुरुषार्थ कराना है। किसको? बच्चों को भी कराना है ना, ये पुरुषार्थ कराना है। कि कई बड़े सो, अरे बच्चे तो अभी बच्चे हैं ना। अरे बच्चों नहीं तो बड़े हो ना, तो बचपन से ही कराओगे तभी तो वो आगे बढ़कर समझेंगे ना कि हमको बाबा क्या समझा रहे हैं। तो बच्चों को भी यह पुरुषार्थ कराना चाहिए, कराना है ना। हम ज्ञान चिता पर बैठे हैं, तुम फिर काम चिता पर बैठने की चेष्टा क्यों करते हो? अब बच्चों को भी अगर शुरू से ऐसे ही थोड़ा 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 डालते रहोगे, बाबा से जोड़ते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली उनको दुनिया की समझ आएगी कि हमको उसमें नहीं जाना है। हमारे माँ बाप ज्ञान चिता पर बैठते हैं, तो हम क्यों काम चिता पर बैठे? हम क्यों ऐसे काले और सांवरे बने? हमें नहीं बनना है। समझा? तो माँ बाप में इतनी ताकत भी तो होनी चाहिए ना। वो अगर ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही सोचते हैं, और सत्संगों की तरह ये भी एक सत्संग है, तो फिर नहीं करा पाएंगे। नहीं तो उनके अंदर आएगा कि हम ज्ञान चिता पर बैठे, हमारे बच्चे काम चिता पर बैठे, जलकर ऐसे हो जाए, तो उनको समझाएंगे। अगर पुरुष ज्ञान उठाता, स्त्री नहीं उठाती, तो भी झगड़ा पड़ जाता है। यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। ये ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से बाबा आया है तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ है। जब तक तुम ब्राह्मण ना बनो तब तक देवता बन नहीं सकते। शूद्र पति से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं। आप ब्राह्मण हो, यज्ञ की संभाल करोगे? कितने सारे ब्राह्मण और यज्ञ की संभाल करेंगे। इसमें पवित्र बनना है। बाकी कोई तिल जो आदि इकट्ठे करके नहीं रखने हैं, जैसे और लोग करते हैं ना। आफत के समय यज्ञ रचते हैं। समझते भगवान ने भी ऐसे यज्ञ रचा था। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम आहुति डालते हो। देह से ही जो सब कुछ है आहुति देनी है। पैसा आदि नहीं डालना है, इसमें सब कुछ स्वाह करना है। इस सोचे 2000 का नोट डाल दिया उसके अंदर, ऐसे ब्राह्मण भी नहीं डलवाते हैं ना। वो वाले डलवा, वो कहते क्या कर रहे हो? कहते आहुति डाल रहे हैं। अरे इधर रखो इसको, इसकी नहीं डालनी आहुति, अपनी डालनी है। तो पैसा आदि नहीं डालना है, इसमें सब कुछ स्वाह करना है। इनके ऊपर एक कहानी है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी है एक कहानी। अब प्रजापिता तो एक है,
प्रजापिता ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापिता कहां से आया? बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण, तुमको मिलता है दादे से वर्षा। तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए थ्रू ब्रह्मा। यह शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। ओके, ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, वहां पे चिट्ठी डालते हैं ऐसे, उसका मुंह भी वैसे खुला होता है। तो इनके कान है ना, आंखें है ना, तो यहाँ से ये सब देख लेते हैं। तो फिर सीधा शिव बाबा भी देख लेते हैं, इनके कानों से सुन लेते हैं, आंखों से देख लेते हैं। तो यह शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, बाबा का निवास इसमें है। यह सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम पतित नहीं हैं, हम पतित हैं, परंतु पतित पावन हमको पावन बना रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र पावन है नहीं, तब तो गंगा स्नान करने जाते हैं। अभी तुम जानते हो कि एक सतगुरु बाबा ही हमें पावन बनाते हैं, जानते हो ये बात? अच्छा, उनकी श्रीमत है बच्चे, तुम मुझे एक के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो, जज करो। चाहे उन गुरुओं के पास जाओ, चाहे मेरी मत पर चलो, तुम्हारा तो एक ही बाप ही टीचर सतगुरु है ना। अब बेअद का बाप सभी मनुष्य मात्र को कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं, यहां तो ये ज्ञान किसी में है नहीं। सन्यासी तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है। ऐसी बातें ना सुनते सुनते तुम कितने दुखी पतित बन पड़े हो। अब भ्रष्टाचारी पतित उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। अब रावण राज्य में भ्रष्टाचारी काम ही करते हैं, फिर गुलगुल बनाने के लिए बाप को ही आना पड़ता है। अब भारत में ही आते हैं तो बाप कहते हैं तुमको ज्ञान और योग सिखलाता हूं, ठीक है। 5000 वर्ष पहले भी ये तुमको सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर से बनाता हूं, बनेंगे। कल्प कल्प में आता ही रहता हूं, इसकी ना आदि है ना अंत है, चक्र चलता ही रहता है। परले की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बच्चे इस समय इन अविनाशी ज्ञानत्वों से झोली भरते हो। शिव बाबा को कहते हैं बम बम महादेव, बम बम, है ना। शिव बाबा को कहते हैं बम बम महादेव। बम बम अर्थात शंख ध्वनि कर हमारी झोली भर दो। बम 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 बम, नॉलेज बुद्धि में रहती है ना। आत्मा में ही संस्कार है, आत्मा ही पढ़कर इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम आत्माएं क्या बनेंगी बताओ? बताओ, आत्मा ही पढ़कर बनती है ना, बैरिस्टर बनती है, इंजीनियर बनती है। अच्छा, तुम आत्माएं क्या बनोगी? कहते हो बाबा से वर्षा लेकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर लेती है, ये समझने की बातें है ना। कोई को सिर्फ ये 2 अक्षर कान में डालो, तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। कितना सहज है। एक ही बाप सत्य बताते हैं, सबको सदगति देते हैं, बाकी सब झूठ बताकर दुर्गति करेंगे। यह शास्त्र आदि भी सब बाद में बने। अब भारत का शास्त्र ही की गीता है। कहते परंपरा से ये चले आए हैं, परंतु कब से? समझते हैं सृष्टि को लाखों वर्ष हुए। अच्छा, तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले आते हो, तुम ही लाते हो, तुम ही खाते हो, मैं नहीं खाता हूं, मैं तो अभोक्ता हूं। सतयुग में भी तुम्हारे लिए महल बनाते हैं, यहां भी तुमको नए महल में रखता हूं, हम तो पुराने में ही रहते हैं। ये वंडरफुल बाबा है। ये बाप भी है तो मेहमान भी है। अब बाबा अगर बॉम्बे में जाए बॉम्बे में जाए तो मेहमान कहेंगे ना, बॉम्बे वाले कहेंगे ना बाबा आया है, बाबा आया है। ऐसे कितनी खातिरदारी करना चाहेंगे ना, क्या कहेंगे? बाबा आया है। अगर बाबा बॉम्बे में जाए तो मेहमान कहेंगे ना बाबा को।
यूं तो ये बहुत बड़ा सारी दुनिया का मेहमान है, बहुत बड़ा सारी दुनिया का मेहमान है। इनको आने और जाने में देर नहीं लगती है। बताओ आज कहाँ जाना है, सेकंड में चले जाएंगे। इन्हें आने और जाने में देरी नहीं लगती है। मेहमान भी वंडरफुल है। दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए तो मेहमान हुआ ना, पराए देश में आए तो मेहमान हुआ ना। आते हैं तुमको गुलगुल बनाए वर्षा देने, माना फूल बनाए वर्षा देने, कोड़ी से हीरे जैसा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर, अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है। सबको ये ज्ञान रत्न देने हैं, सबको ये ज्ञान रत्न देने हैं। दूसरा पॉइंट, सत्य और असत्य को समझकर, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। आज का वरदान, बुद्धि को बिजी रखने की, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। अगर आप व्यर्थ को खत्म करना चाहते हो और समर्थ लाना चाहते हो तो उसका एक सहज साधन है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे, कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। आपको मालूम है कि आपका व्यर्थ कब कब और कहां कहां आता है, तो आपके पास समर्थ संकल्पों की इतनी पैदावार होनी चाहिए जो आप व्यर्थ को खत्म कर सके। इसीलिए कहा कि बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय मेरे सामने व्यर्थ आने वाला है तो इस समय के लिए मेरे पास समर्थ संकल्प ये वाला है, ये मर्ज होना चाहिए। तो ऐसा आप अपने बुद्धि को बिजी रखो। क्लियर? तो समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। आपके पास समय ही नहीं होगा उसको एंटरटेन करने का, तो वो दूर से ही वापस चली जाएगी क्योंकि आप बिजी हैं। आज का स्लोगन, दुखों की दुनिया को भूलना है, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्म प्यार में सदा खोए रहो। दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्म प्यार में सदा खोए रहो।